हेलो फ्रेंड्स, आज का यह वीडियो उन सभी वीएलई भाइयों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही खास है, जिन्हें अधिकतर फिंगरप्रिंट डिवाइस की आरडी सर्विस इंस्टॉल करने में परेशानी रहती है। मतलब आज के वीडियो में आपको उन सभी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन मिल जाएगा जो eKYC से जुड़ी हैं। मुझे विश्वास है कि यदि आप मेरे बताए हर स्टेप को बिल्कुल उसी तरह से फॉलो करेंगे जैसा मैं इस वीडियो में बताऊंगा तो 100% बायोमेट्रिक डिवाइस प्रॉब्लम यानी कि eKYC से जुड़ी कोई भी समस्या हो वो आपकी सॉल्व हो जाएगी। इसके लिए जरूरी है कि आप वीडियो को पूरा देखें और अंत तक देखें। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और अपने उन सभी वीएलई भाइयों के साथ इस वीडियो को शेयर करें जिन्हें कभी ना कभी इस समस्या का सामना करना पड़ा हो या जो इस समस्या से परेशान हो। तो फ्रेंड्स, बने रहें वीडियो के साथ। मैं हूं अजय राठौर और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सॉल्यूशन कीज। फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस वीडियो में हम मोर्फो फिंगरप्रिंट डिवाइस की आरडी सर्विस की सेटिंग के बारे में बताएंगे और यह सेटिंग क्रोम ब्राउजर के लिए है। मोजिला या फायरफॉक्स में यह सेटिंग काम नहीं करेगी। फ्रेंड्स, मोर्फो आरडी सर्विस इंस्टॉल करने से पहले हमें 3 चीजें चेक कर लेनी है कि हमारे पीसी में ये 3 चीजें उपलब्ध है या नहीं है। तो सबसे पहले हमारे पीसी में UTI पेन eKYC सेटअप जो है वो डाउनलोड होना चाहिए और दूसरा हमारे पीसी में .NET 4.5 फ्रेम इंस्टॉल है या नहीं है। यदि नहीं इंस्टॉल है तो ये भी हमें पहले इंस्टॉल कर लेनी है और ये आप यहाँ पर इसे डाउनलोड कर लें और उसके बाद इसे यहाँ से इंस्टॉल कर लें। तीसरा, हमें अपने पीसी में क्रोम ब्राउजर को चेक करना है कि वो अपडेट है या नहीं। यदि वो अपडेट नहीं है तो वो क्रोम ब्राउजर को आप पहले अपडेट कर लें। यदि इनमें से कोई भी कमी है तो पहले आप उस कमी को पूरा कर लें और उसके बाद ही आरडी सर्विस eKYC सेटअप को रन करें। फ्रेंड्स, ये सेटअप आपको कौन सी वेबसाइट पर मिलेंगे और ये कहां से डाउनलोड होंगे यह भी मैं आपको इस वीडियो में आगे बताऊंगा और आप मेरे बताए हर स्टेप को नोट कर लें और उसी क्रम में उसे अप्लाई करें जैसा मैं इस वीडियो में बताऊंगा। तो फ्रेंड्स, मैं यहाँ UTI पेन eKYC सेटअप बताऊंगा क्योंकि यह एक ऐसा सेटअप है जो UTI, PMG दिशा, आयुष्मान और लाइफ सर्टिफिकेट और ऐसी बहुत सी एप्लीकेशंस है जिसमें सभी के लिए यह काम करता है। फ्रेंड्स, वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है पर मैं फिर भी कहता हूं कि आप वीडियो को पूरा लास्ट तक देखें और पूरी प्रोसेस जो है वो आप इसको समझ लें। फ्रेंड्स, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हमें जो हमारा मोर्फो डिवाइस है वो हमें डिस्कनेक्ट कर देना है, उसको अभी कनेक्ट नहीं करना है। तो मोर्फो डिवाइस हमें कब कनेक्ट करना है ये मैं वीडियो में आगे आपको बताऊंगा। अभी आपको ये डिस्कनेक्ट करके रख देना है। उसके बाद हमें जो पुराने सेटअप हैं उन्हें अनइंस्टॉल कर देना है। तो पुराने सेटअप अनइंस्टॉल करने के लिए हम आ जाएंगे कंट्रोल पैनल पर और कंट्रोल पैनल से हम प्रोग्राम एंड फीचर्स पर क्लिक कर देंगे और हमारे जो प्रोग्राम्स ओपन हो जाएंगे वहां पर हमें चेक कर लेना है कि कौन से ड्राइवर हमारे इंस्टॉल हुए हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ पर मोर्फो API MSO 1300 सेटअप है, ये भी अनइंस्टॉल कर देना है और उसके नीचे मोर्फो RD सर्विस ड्राइवर, तो ये जो RD सर्विस ड्राइवर है ये भी हमें यहाँ से अनइंस्टॉल कर देना है। तो चलिए फ्रेंड्स, इन्हें हम अनइंस्टॉल कर देते हैं और फ्रेंड्स, वीडियो को पूरा देखें ताकि आप हर स्टेप को आसानी से समझ जाएं और कभी आपको ये परेशानी दोबारा ना हो। ये सेटअप अनइंस्टॉल हो गया। उसके बाद हमें चेक करना है मोर्फो स्मार्ट USB ड्राइवर। तो ये USB ड्राइवर हमें अनइंस्टॉल नहीं करना है। तो आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ 2 ड्राइवर हैं मोर्फो के, तो इसमें से हमें एक ड्राइवर को अनइंस्टॉल कर देना है। तो ये वाला जो मोर्फो स्मार्ट USB ड्राइवर है ये हमारा बिल्कुल ओके है, तो ये हमें अनइंस्टॉल नहीं करना है। ये जो दूसरे वाला सेटअप है ये हमें अनइंस्टॉल कर देना है। तो यदि 2 ड्राइवर इंस्टॉल होंगे USB के तो eKYC में प्रॉब्लम रहेगी। तो चलिए हम इसे भी अनइंस्टॉल कर देते हैं। ये सेटअप अनइंस्टॉल होने के बाद हम यहाँ पर चेक कर सकते हैं कि हमारे कंप्यूटर में .NET कौन सी फ्रेम इंस्टॉल है। तो यहाँ पर आपको दिखाई दे जाएगा माइक्रोसॉफ्ट .NET 4.7 इंस्टॉल है। यदि आपके पीसी में यह इंस्टॉल नहीं है तो आप पहले इसे इंस्टॉल कर लें और उसके बाद ही सेटअप को रन करें। तो यहाँ से हमारे पुराने ड्राइवर अनइंस्टॉल हो गए हैं। तो चलिए अब आगे का प्रोसेस देख लेते हैं। सेकंड स्टेप में हमें क्या करना है। सेकंड स्टेप में हमें जो ये हमने अभी सेटअप अनइंस्टॉल किए हैं इनके जो भी फोल्डर हैं उन्हें डिलीट करना है। तो C ड्राइव को ओपन कर लेंगे और C ड्राइव में हमें 2 फोल्डर मिल जाएंगे, एक मोर्फो RD लॉग का फोल्डर और दूसरा मोर्फो RD सर्विस। तो ये दोनों फोल्डर हमें यहाँ से डिलीट कर देने हैं। तो चलिए इन्हें हम डिलीट कर देते हैं। उसके बाद हमें जो तीसरा काम करना है, हमें यहाँ स्टार्ट पर क्लिक करना है और यहाँ पर हमें सर्च पे लिख देना है %temp% और एंटर लगा देना। एंटर लगाने के बाद जो फाइल्स हमारे सामने ओपन होगी उन्हें हम सिलेक्ट कर लेंगे सभी फाइल्स को। तो इसके लिए आप Ctrl A प्रेस कर दें
और डिलीट का बटन प्रेस कर दें और यस पर क्लिक कर दें। और उसके बाद ये जो फाइल्स बच गई हैं 2 फाइलें, ये हमें डिलीट नहीं करनी है क्योंकि ये अभी प्रोसेसिंग में है, तो इसके लिए हम इसे कैंसिल कर देंगे। जितनी फाइल्स डिलीट होनी थी वो अपने आप हो जाएंगी। ये तीसरा स्टेप कंप्लीट होने के बाद अब हमें चौथा काम क्या करना है कि हमारा जो रिसाइकल बिन है इसे हमें एम्प्टी कर देना है। तो हम इसे राइट क्लिक कर देंगे और एम्प्टी रिसाइकल पर क्लिक करके हम अपना रिसाइकल बिन भी एम्प्टी कर देंगे। तो ये आपको खास ध्यान रखना है कि रिसाइकल बिन हमारा एम्प्टी होना चाहिए। इतना प्रोसेस होने के बाद अब हम अपने कंप्यूटर को रीस्टार्ट करेंगे। अभी हमें फिंगरप्रिंट डिवाइस नहीं जोड़नी है। अब पीसी रीस्टार्ट होने के बाद जो हमें सबसे पहला काम करना है वो हमें सबसे पहला काम करना है कि हमें अपना इंटरनेट कनेक्शन डिस्कनेक्ट कर देना है। तो यहाँ पर कॉर्नर में इंटरनेट कनेक्शन की जो ऑप्शन है वहां पर हम राइट क्लिक कर देंगे और ओपन नेटवर्क एंड शेयरिंग सेंटर यहाँ पर क्लिक कर देंगे। तो जो ऑप्शन आएगी उसमें यहाँ सेकंड नंबर पर हमारे पास ऑप्शन है चेंज एडेप्टर सेटिंग, तो यहाँ पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद लोकल एरिया कनेक्शन, इसे हम राइट क्लिक करेंगे और डिसेबल कर देंगे। तो ये हमारा नेट कनेक्शन डिसेबल हो गया। और उसके बाद यदि आपके पीसी में कोई भी एंटीवायरस इंस्टॉल है तो उसे भी आप कुछ समय के लिए डिसेबल कर दें। तो यहाँ राइट क्लिक करेंगे तो हमारे पास यहाँ K7 टोटल सिक्योरिटी इंस्टॉल है और यहाँ पर लिखा है कि कितने समय के लिए डिसेबल करना है। तो हम इसे 1 आवर सेलेक्ट कर लेते हैं और इसे यस कर देते हैं। तो अब हमारा एंटीवायरस 1 आवर के लिए डिसेबल हो गया। इतना काम होने के बाद अब हमें UTI PAN eKYC सेटअप को जो हमने डाउनलोड करके रखा हुआ है, यदि आपने नहीं किया है तो इसे आप डाउनलोड कर लें। कौन सी वेबसाइट से डाउनलोड होगा वो भी मैं आपको आगे बता दूंगा। और इस फाइल को पहले आप अनजिप कर दें। इसे हम अनजिप कर देते हैं। फ्रेंड्स ये अनजिप हो गया है। अब ये जो सेटअप है ये हमें रन करना है। तो हमें ये ऐसे ही डायरेक्ट रन नहीं करना है, इसको हमें रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करना है। यदि हम रन एज एडमिनिस्ट्रेटिव नहीं करेंगे तो ये सेटअप हमारा प्रॉपर्ली इंस्टॉल नहीं होगा और प्रॉपर्ली काम नहीं करेगा। तो ये आपको खास ध्यान रखना है। तो यहाँ हम राइट क्लिक करेंगे और रन एज एडमिनिस्ट्रेटर यहाँ पर हमें क्लिक कर देना है। यदि गलती से आपने डायरेक्ट क्लिक कर दिया और रन एज एडमिनिस्ट्रेटर नहीं किया तो आप उस सेटअप को कैंसिल करके दोबारा से इस सेटअप को रन करें रन एज एडमिनिस्ट्रेटर। तो इस तरह से विंडो ओपन हो जाएगी। और यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि जो सेटअप के बैकग्राउंड में जो एप्लीकेशंस रन हो रही हैं वो सारी एप्लीकेशंस आपको बंद करनी है। जैसे यहाँ पर ये विंडो ओपन है तो हम इसे क्लोज कर देंगे। तो इसके अलावा भी यदि कोई और एप्लीकेशन आपकी ओपन है तो उसे भी आप क्लोज कर दें। और उसके बाद यहाँ पर लिखा है इंस्टॉल सॉफ्टवेयर, यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। तो इस तरह से विंडो ओपन हो जाएगी। यहाँ लिखा है प्रेस एनी की टू कंटिन्यू, तो कोई भी आप कीबोर्ड से की प्रेस कर दें। और ये जो पहला सर्टिफिकेट हमारे सामने आएगा इंटरनेट एक्सप्लोरर सेटिंग का, ये हमें कैंसिल कर देना है। इसकी सेटिंग हमें चेंज नहीं करनी है। तो यहाँ हम इसे कैंसिल कर देंगे। और उसके बाद आपको सेटअप को फॉलो करना है। तो यहाँ फिर जावा सेटिंग है। यदि आपके पीसी में जावा इंस्टॉल्ड है तो आप इसे कैंसिल कर दें। यदि इंस्टॉल नहीं है तो यहाँ इंस्टॉल पर क्लिक करके आप जावा को भी इंस्टॉल कर सकते हैं। तो हमारे पीसी में इंस्टॉल है तो हम इसे कैंसिल कर देते हैं और यस कर देते हैं। उसके बाद ये जो सर्टिफिकेट है, सर्टिफिकेट इंफॉर्मेशन का, ये आपको जरूरी इंस्टॉल करना है। तो इसे हम यहाँ इंस्टॉल सर्टिफिकेट पर क्लिक कर देंगे। फिर जो पॉपअप आएगा वहां से नेक्स्ट नेक्स्ट फिनिश और ओके कर देंगे और इधर से भी इसे ओके कर देना है और फिर नेक्स्ट कर देंगे। तो ये मोर्फो API MSO 1300 सेटअप है और ये इंस्टॉल हो रहा है। तो फ्रेंड्स इस तरह से आप भी सेटअप को प्रॉपर्ली इंस्टॉल करें और ये ध्यान रखें कि एंटीवायरस आपका डिसेबल होना चाहिए। तो उसके बाद यहाँ ओके कर दें। ओके करने के बाद ये जो विंडो आई है फ्रेंड्स, इसमें यहाँ ऊपर जो आइकन बना है यहाँ पर आपको क्लिक करना है। सेटअप एग्जिट नहीं करना है, यहाँ पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर हमें पीसी को नो करना है, रीस्टार्ट अभी नहीं करना है कंप्यूटर को, और यहाँ फिनिश पर क्लिक कर देंगे और हमारी RD सर्विस ड्राइवर जो है वो इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा। तो ये RD सर्विस इंस्टॉल हो रही है। उसके बाद फिर दूसरा सर्टिफिकेट आएगा, सर्टिफिकेट इंफॉर्मेशन, तो ये भी हमें इंस्टॉल कर लेना है। यहाँ नेक्स्ट कर देंगे, नेक्स्ट कर देंगे। उसके बाद यहाँ फिनिश पर क्लिक कर देंगे, ओके, और इसे भी हम ओके कर देंगे।
और उसके बाद ये जो पेज ओपन हो गया ये हमें अभी नहीं चाहिए, इसे हम क्लोज कर देंगे। और फिर लिखा है प्रेस एनी की टू कंटिन्यू, तो यहाँ पर हम कीबोर्ड से कोई की प्रेस कर देते हैं और ये हमारा सेटअप हो गया कंप्लीट। उसके बाद इस विंडो को हम क्लोज कर देंगे। उसके बाद हमें कुछ सेटिंग करनी है, एक होस्ट फाइल की और एक क्रोम ब्राउजर की। तो सबसे पहले होस्ट फाइल की सेटिंग कैसे करनी है वो हम आपको बता देते हैं। तो उसके लिए हम क्लिक करेंगे, यहाँ माई कंप्यूटर ओपन कर लेंगे, सी ड्राइव ओपन करना है और सी ड्राइव में सबसे लास्ट में विंडोज का फोल्डर, उसके बाद विंडोज के फोल्डर के अंदर सिस्टम 32 का जो फोल्डर है उसे ओपन कर लेना है। उसके अंदर ड्राइवर्स का फोल्डर मिलेगा, आपको ड्राइवर्स के फोल्डर को ओपन कर लेना है और ड्राइवर्स के फोल्डर के अंदर आपको ऊपर दूसरे नंबर पे ETC फोल्डर मिलेगा, इसे ओपन कर लेना है। इस फोल्डर के अंदर होस्ट फाइल है, इस होस्ट फाइल को हम कॉपी कर लेंगे। तो सबसे पहले नंबर पर जो फाइल है इस फाइल को हम कॉपी कर लेंगे राइट क्लिक करके और इसे डेस्कटॉप पर हम पेस्ट कर देंगे। अब इस फाइल में हम थोड़ी सी एडिटिंग करेंगे, तो इसके लिए हम इस फाइल को ओपन करेंगे नोटपैड में। तो हम इसे राइट क्लिक करके ओपन विद, यदि ऑप्शन आपके पास आ रही है तो वहां से आप सिलेक्ट कर लें, अदरवाइज इस तरह से आप ओपन कर लें और नोटपैड सिलेक्ट कर लें और उसके बाद इसे कर दें ओके। तो ये नोटपैड में हमारी फाइल ओपन हो जाएगी। अब हमें इसे एडिट करना है। अब एडिट में क्या करना है उसे आप बड़े ध्यान से देखें। यहां सबसे लास्ट की जो लाइन है इस लाइन को आप यहां से डिलीट कर दें, इस तरह से सिलेक्ट कर दें और डिलीट का बटन प्रेस कर दें, तो ये लाइन हमारी डिलीट हो जाएगी। अब यहां पर हमें लिखना है, जो ऊपर ये फिगर लिखी हुई है यही फिगर हमें नीचे दोबारा लिखनी है 127.0.0.1 और इसके आगे हमें लिखना है लोकल होस्ट। यहां पर हमें स्पेस नहीं देना है लोकल और होस्ट के बीच में, और यही लाइन हमारे को एक बार फिर से टाइप कर लेनी है और फिर लिख देना है लोकल होस्ट। उसके बाद फाइल में जाके हम फाइल को कर लेंगे सेव। तो हमारी ये फाइल सेव हो गई। उसके बाद हम इसे क्लोज कर देंगे। इसके बाद हमें जाना है, फिर दोबारा से माई कंप्यूटर ओपन करना है और यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन है ऑर्गेनाइज, यहाँ पर हम क्लिक कर देंगे। उसके बाद नीचे फोल्डर एंड सर्च ऑप्शंस, यहाँ पर हमें क्लिक कर देना है और जो ऑप्शन ओपन होगी उसमें सेकंड नंबर पर हमारे पास है व्यू, व्यू पर हम क्लिक कर देंगे और उसके बाद नीचे आ जाएंगे थोड़ा, यहाँ पर लिखा है शो हिडन फाइल्स के आगे अनचेक है, तो यहाँ पर हमें क्लिक कर देना है। और उसके बाद नीचे जो ऑप्शंस आ रही हैं फ्रेंड्स, इसमें एक ऑप्शन है हाइड एक्सटेंशंस, तो जिसमें ये एक्सटेंशन शब्द होगा उसके आगे का चेक मार्क आपको अनचेक कर देना है। ये आपका 1 नंबर पे भी हो सकता है, 2 पे भी, 3 पे भी, तो जहां भी ये आपको दिखाई दे उसे अनचेक कर दें और फिर पहले अप्लाई करना है फिर ओके करना है। उसके बाद इस विंडो को हम क्लोज कर देंगे और वापस डेस्कटॉप पर आ गए। और अब ये फाइल फ्रेंड्स, इस फाइल में यदि आपको होस्ट्स के आगे txt नजर आता है तो आपको txt शब्द जो है वो वहां से डिलीट कर देना है। तो देखिए मैं आपको एक सैंपल दिखा देता हूं। मान लीजिए ये एक टेक्स्ट फाइल है, यहाँ हम कुछ भी ऐसे टाइप कर लेते हैं। सपोज ये एक फाइल है और ये हमने एडिट की और अब हम इसे सेव कर देते हैं। आपको ये नहीं करनी है, ये सिर्फ मैं आपको एक एग्जांपल बता रहा हूँ फाइल का कि किस तरह से .txt लिखा हुआ आता है। तो ये हम यहाँ सेव कर लेते हैं टेस्ट फाइल के नाम से। और ये फ्रेंड्स यहाँ देख लीजिए डेस्कटॉप पे ये फाइल आ गई। इस फाइल के आगे एक्सटेंशन नेम लिखा है .txt, और तो आपको अगर यदि आपकी होस्ट फाइल में ये .txt नजर आ रहा है तो आप ये .txt यहाँ पर हटा दें यहाँ पर और सिर्फ होस्ट ही रहने देना है। ये सिर्फ जस्ट मैं आपको एक एग्जांपल बता रहा हूं। और बाहर क्लिक कर दें, यस की ऑप्शन पर क्लिक कर दें और ये हमारा .txt यहाँ से गायब हो गया। तो इस तरह से दोनों फाइल्स आप देख सकते हैं सेम हो गई है। तो ये फाइल हमारे काम की नहीं है, ये सिर्फ मैंने आपको एग्जांपल बताया था, तो इसे हम डिलीट कर देते हैं। हमें सिर्फ होस्ट फाइल रखनी है। तो उसके बाद अब हमें वापस जाना है माई कंप्यूटर पर। तो ये हमारी फाइल अब यहाँ से हम कॉपी कर लेते हैं और हम आ जाएंगे फिर सी ड्राइव में। वही प्रोसेस चलेगा, विंडोज ओपन करनी है, सिस्टम 32 का फोल्डर हमें ओपन कर लेना है, उसके बाद ड्राइवर्स का फोल्डर ओपन कर लेना है, उसके बाद ETC का फोल्डर ओपन कर लेना और यहाँ ये फाइल हमें पेस्ट कर देनी है। और जो ऑप्शन आएगी उसमें कॉपी एंड रिप्लेस पर क्लिक कर दें और उसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक कर दें। तो ये फाइल हमारी यहाँ पर हो गई रिप्लेस और सेव। उसके बाद रिफ्रेश कर दें और इसे क्लोज कर दें। अब इसके बाद जो हमने सेटिंग की थी एडवांस सेटिंग, उसको हमें रीसेट करना है वापस। तो हम स्टार्ट पर आज माई कंप्यूटर ओपन कर देंगे, ऑर्गेनाइज पर
फोल्डर पर, व्यू पर और डोंट शो पर हम क्लिक कर देंगे और जो अनचेक किया था उसे रीचेक कर देंगे, अप्लाई कर देंगे और ओके कर देंगे। इसके बाद हमें क्या करना है कि अब हमें गूगल क्रोम की सेटिंग करनी है, तो उसके लिए हमें नेट की जरूरत है। तो हम अब अपना नेट कनेक्शन ऑन कर देंगे। तो एडेप्टर सेटिंग पर जाके राइट क्लिक कर देंगे और जो ये हमने डिसेबल किया था इसे हम अनेबल कर देंगे। तो हमारा नेट हो गया है अनेबल। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम क्रोम को चेक करेंगे कि वो हमारा अपडेट वर्जन में है या नहीं। तो इसके लिए यहाँ 3 बिंदु पर हम क्लिक कर देंगे और उसके नीचे हेल्प की ऑप्शन आएगी, हेल्प पर आ जाएंगे। उसके सामने हमारे पास ऑप्शन आ जाएगी अबाउट गूगल क्रोम, यहाँ पर हम क्लिक कर देंगे। इस तरह से ये शो कर देगा कि क्रोम हमारा अपडेट है या नहीं। तो ये हमारा अपडेट है वर्जन। और यदि ये अपडेट नहीं होगा तो यहाँ पर एक ऑप्शन आ जाएगी रीलॉन्च नाउ। तो यहाँ पर आप रीलॉन्च नाउ पर क्लिक कर दें। अपडेट होने के बाद यदि ये ऑप्शन आती है तो ये सेटअप आपका दोबारा से जो है क्रोम एक बार बंद होके रीस्टार्ट हो जाएगा। अब हमें यहाँ पर कुछ और सेटिंग करनी है। जब हमारा अपडेट हो गया, यहाँ हमें टाइप करना है HTTPS और 2 बिंदी लगा देनी है, बैकस्लैश लगाना है डबल और 127.0.0.1 और 2 बिंदियां और 111 और 00 और एंटर लगा देना है। और यहाँ पर उसके बाद आपको एक ऑप्शन नजर आएगी एडवांस की। तो फ्रेंड्स, यहाँ बड़े ध्यान से आप इस चीज का ध्यान रखें। यदि ये एडवांस ऑप्शन आपके पास नहीं शो हो रही है तो आप चेक कर लें कि जो आपने होस्ट फाइल आपने सेव करी है उसमें कहीं ना कहीं कोई गलती रह गई है। तो जैसे मान लीजिए ये होस्ट फाइल है, इसे मैं एक बार ओपन करके दिखा देता हूं। अक्सर होस्ट फाइल सही ना होने की वजह से एडवांस की ऑप्शन हमें शो नहीं होती है। तो इसे हम ओपन कर देंगे नोटपैड में, जैसे हमने एडिट की थी। तो जो हमने यहाँ नीचे 2 लाइनें एडिट की थी, तो इन 2 लाइनों को आप चेक कर लें कि कहीं गलती से स्पेस तो नहीं लोकल और होस्ट में हमने बीच में दे दिया है, या जो हमने लिखा है 127.0.0.1 ये तो कोई गलती नहीं होगा, या ये जो सेटिंग है ये कहीं आगे पीछे तो नहीं हो गई। इस हिसाब से आप इस चीज को भी चेक कर लें तरीके से। यदि ये सब कुछ कहीं कोई गलती है तो उसे सुधार लें और उसके बाद इसे क्लोज कर देते हैं अभी, क्योंकि हमने ये सेव कर रखी है तो हम इसे नहीं सेव करेंगे। और उसके बाद ये एडवांस जब ऑप्शन आ जाएगी तो यहाँ एडवांस पर क्लिक कर देना है और उसके बाद नीचे ऑप्शन आ जाएगी प्रोसीड टू 127.0.01 अनसेव, यहाँ पर हमें क्लिक कर देना है। तो उसके बाद यहाँ क्लिक कर देंगे और ये प्रोसेस रिफ्रेश होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं रिफ्रेश हो रहा है और ये रिफ्रेश हो गया। ये सेटिंग होने के बाद फिर हम यहाँ पर एक नई सेटिंग करेंगे। यहाँ पर हमें लिख देना है क्रोम, 2 बिंदी लगा देनी है, बैकस्लैश देने हैं 2 बार और आगे लिख देना है फ्लैग्स और एंटर लगा देना। फिर यहाँ सर्च ऑप्शन में हमें लिखना है इनसिक्योर। इनसिक्योर लिखते ही हमारे सामने जो पहली ऑप्शन आएगी वहां पर आप देख सकते हैं अलाउ इनवैलिड सर्टिफिकेट, उसके सामने लिखा है डिसेबल। तो इसे हमें अनेबल कर देना, ये हमें अनेबल चाहिए। तो हम यहाँ क्लिक कर देंगे, अनेबल कर देंगे। अनेबल करते ही नीचे ऑप्शन आ जाएगी रीलॉन्च की, तो यहाँ रीलॉन्च पर आप क्लिक कर दें। यदि क्लिक नहीं करेंगे तो ये सेटअप नहीं आएगा। उसके बाद ब्राउजर अपने आप बंद होकर रीस्टार्ट हो जाएगा। तो ये भी हमारी सेटिंग हो गई ओके। और अब हमारा सेटअप हो गया बिल्कुल ओके। इसके बाद हमारी eKYC सर्विस जो है वो अब रन करने के लिए स्टार्ट है, लेकिन अभी आपको बायोमेट्रिक्स फिंगरप्रिंट डिवाइस नहीं जोड़ना है। अब लास्ट सेटिंग रह गई है प्रिंटेड डिवाइस की। इतना काम होने के बाद अब हम अपने पीसी को करेंगे रीस्टार्ट। तो अभी आपको फिंगरप्रिंट डिवाइस नहीं जोड़नी है। तो फ्रेंड्स, ये हमारा रीस्टार्ट हो गया है। अब हमें अपना जो हमारा मोरफो डिवाइस है रीस्टार्ट होने के बाद 1-2 बार रिफ्रेश कर दें और फिंगरप्रिंट डिवाइस को कनेक्ट कर दें। तो फ्रेंड्स, जब आप फिंगरप्रिंट डिवाइस करेंगे तो यहाँ थोड़ा 1-2 मिनट का समय लगेगा। आपको इंतजार करना है, जल्दबाजी नहीं करनी है, पेशेंस रखना है थोड़ा। और यहाँ पर ऑप्शंस आएंगी कुछ, उसको आप ध्यान से देख लें कि हमारी आरडी सर्विस इंस्टॉल हो रही है और हमारा सेटअप भी इंस्टॉल हो रहा है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आ गया है कि इंस्टॉलिंग डिवाइस ड्राइवर सॉफ्टवेयर। इस तरह से आपके पीसी में भी ये चीज शो होगी। तो यहाँ इंतजार करना है, जल्दबाजी नहीं करनी है। कभी कभी ये 1-2 मिनट में हो जाता है, कभी कभी ये 5 मिनट भी ले लेता है।
तो यहाँ पर आपको और कोई चीज आपको अभी नहीं छेड़नी है, ना कोई प्रोग्राम ओपन करना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आ गया मोर्फो स्मार्ट सी, ये इंस्टॉल हो गया है, डिवाइस ड्राइवर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड सक्सेसफुली, और ये आ गया डिवाइस हैज बीन रजिस्टर्ड सक्सेसफुली। तो जो आपका डिवाइस है, जो हमारा मोर्फो डिवाइस है, वो फुली रजिस्टर्ड हो गया है। अब आपको अपना पीसी स्टार्ट करना है, दोबारा से तीसरी बार स्टार्ट करना है, और मोर्फो डिवाइस को डिस्कनेक्ट नहीं करना है, लगे रहने देना है। तो चलिए हम पीसी को रिस्टार्ट कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स वीडियो को पूरा देखें और बने रहें ताकि हर पॉइंट आपको समझ आ जाए। फ्रेंड्स पीसी रिस्टार्ट होने के बाद चेकिंग अपडेट सर्वर और अपडेट फ्रॉम सर्वर चेक्ड सक्सेसफुली, ये ऑप्शन आपके पास आ गई तो समझो आपकी आरडी सर्विस फुली इंस्टॉल हो गई और अब मोर्फो डिवाइस हर तरह के eKYC के लिए 100% रेडी है। अब आप कोई भी काम eKYC से कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ चेकिंग कर लेते हैं हमारे फिंगरप्रिंट डिवाइस से ये लॉगिन हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो यहाँ मैं अपना आधार नंबर डाल लेता हूँ और उसके बाद कन्फर्म आधार एंड प्रोसीड कर देते हैं और यहाँ पर टिक कर देते हैं और स्टार्ट कैप्चर पर क्लिक कर देते हैं। और फ्रेंड्स ये लाइट जल गई है, मैं यहाँ फिंगरप्रिंट लगा देता हूं, वैलिडेटिंग फिंगरप्रिंट्स। तो फ्रेंड्स ये देखिए फिंगरप्रिंट चल गया है और आयुष्मान भी हमारा काम करा। इस तरह से पीएमजी दिशा में भी ये काम करेगा और कोई दूसरा है वहां भी काम करेगा। तो अब यूटीआई पैन की जो हमारी री एथेंटिकेट की ऑप्शन है वो भी हम चेक कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स ये पीसी के साथ आप देख सकते हैं मैंने रिकॉर्डिंग साथ साथ की है मोबाइल की। फिंगरप्रिंट डिवाइस भी आप यहाँ पर देख सकते हैं, सामने दिखाई दे रहा है। लाइव रिकॉर्डिंग में आपको दिखा रहा हूं फिंगरप्रिंट डिवाइस की। यहाँ हम क्लिक कर देते हैं और ये पैन कार्ड सर्विस ओपन हो गई। तो यहाँ पैन ऑब्जेक्शन पर क्लिक कर देते हैं, फाइंड एप्लीकेशन अंडर ऑब्जेक्शन और ये री एथेंटिकेशन। तो यहाँ री एथेंटिकेट पर हम एक पर किसी पर भी क्लिक कर देते हैं क्योंकि हमने सिर्फ डिवाइस चेक करनी है। उसके बाद इसे आप यस कर दें और यहाँ भी आप इमीडिएट पर क्लिक कर दें। उसके बाद इसे ओके कर दें, थोड़ा इंतजार कर लें यहाँ पर। और आरडी सर्विस डिस्कवर्ड सक्सेसफुली। तो फ्रेंड्स आरडी सर्विस डिस्कवर हो गई है और इस तरह से ये आपके पास शो हो जाएगा आरडी सर्विस। तो यहाँ कैप्चर पर मैं क्लिक कर देता हूँ। देखिए फ्रेंड्स मेरी मोर्फो डिवाइस में लाइट जल गई है और ये देखिए फ्रेंड्स फिंगरप्रिंट हमारा कैप्चर हो गया। चलिए एक बार और इसे रीसेट करके ट्राई कर लेते हैं। मैं इसे रीसेट कर देता हूँ और यहाँ कैप्चर पर कर देते हैं और आप इसमें साइड में आप विंडो में देख सकते हैं कि ये देखिए फ्रेंड्स क्लिक करते ही मोर्फो डिवाइस ऑन हो गई और ये मेरा थंब इम्प्रेशन और ये हमारी आरडी सर्विस प्रॉपरली काम कर रही है। तो फ्रेंड्स इस तरह से आप आरडी सर्विस का सेटअप कर लें और ये सारा कुछ आप बड़ी आसानी से कर सकते हैं और इससे आपको बायोमेट्रिक्स की सारी समस्याएं हल हो जाएंगी। फ्रेंड्स अब ये सेटअप कहाँ से हम इसे डाउनलोड करेंगे सेटअप, तो ये भी मैं अब आपको बता देता हूँ कि वो कौन सी वेबसाइट है। तो इसे हम क्लोज कर देते हैं, इसको भी हम क्लोज कर देते हैं। यहाँ हम एक नया विंडो ओपन कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमें लिख लेना है स्पेलिंग, फ्रेंड्स आप ध्यान से देख लें, vleforum.com/downloads। यहाँ आपको लास्ट में एस लिखना है डाउनलोड्स के साथ। यदि एस नहीं लगाएंगे तो ये ओपन नहीं होगा और एंटर लगा देना है। जो वेबसाइट ओपन होगी वो कुछ इस तरह से ओपन होगी। तो यहाँ आप देख सकते हैं VLE forums। तो ये एक VLE के लिए ये साइट बनाई गई है। यहाँ पर आपको सॉफ्टवेयर और ड्राइवर्स जो है वो मिल जाते हैं और यहाँ पर सबसे पहले PMG और आयुष्मान भारत के लिए मोर्फो सेटअप eKYC दिया गया है और यहाँ पर Microsoft.NET 4.5 आपको फ्रेम मिल जाएगी और ये UTI मोर्फो सेटअप टूल फॉर UTI पेन सर्विस पेन सेंटर। तो ये वो सेटअप है जो मैंने आपको अभी रन करके दिखाया था, जहां से मैंने सेटअप इंस्टॉल किया। तो आप इसे डाउनलोड कर लें और इसे आप इंस्टॉल कर लें। तो फ्रेंड्स इस तरह से आप eKYC की समस्या का समाधान कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फ्रेंड्स वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।